भक्तगणों, आज गुरु पुराण में आपको इष्टापूर्ति कर्म की महिमा तथा और वैदिक कीर्ति 10 पिंडदान से आतिवाहिक शरीर की निर्माण की प्रक्रिया, एकादशादि श्राद्ध का विधान, शय्यादान की महिमा एवं सपिंडीकरण श्राद्ध का स्वरूप, यह कथा आपको आज गुरु पुराण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। और भक्तगणों, आपसे नर निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरु, शास्त्र के अनुसार धर्म और अधर्म का जो लक्षण किया गया है उसको तुम सुनो। प्राणियों के आगे आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म दौड़ता है। विद्वानों ने कृत सत्य युग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और दान तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा की है। मनुष्यों ने उत्तम प्रकृति वाले ग्रस्त जनों के लिए इस धर्म को स्वीकार किया है कि वे यथाशक्ति इष्टापूर्ति करें। उसके करने से उन्हें पातक नहीं होता। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, गुफा, कुआं और जलाशय खुदवाता है, उसको यम मार्ग में चलते समय अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग ठंडक से पीड़ित ब्राह्मण को तापने के लिए अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाओं को पूर्ण करके अति शीतल यमलोक के मार्ग में अग्नि तपाते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जिस मनुष्य ने पृथ्वी का दान दिया है, उसने मानो स्वर्ण, मणि, मुक्तादि, बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और आभूषणादि का संपूर्ण दान दे दिया है। इस पृथ्वी पर मानव जो कुछ दान में देते हैं, वे सब दिए गए पदार्थ यमलोक के महापथ में उनके समीप उपस्थित रहते हैं। पुत्र विधि पूर्वक अपने मृत पिता के लिए नाना प्रकार के जिस सुंदर भोज्य पदार्थों का दान देता है, वे सभी पिता को प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। वह पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है। घोर नरक से पिता का उद्धार वही करता है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह आतिवाहतमक प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दान में दिए गए पदार्थों के भोगों से सुख प्राप्त करता है। दग्ध हुए प्रेत के निमित्त परिजनों के द्वारा जो जलाजली दी जाती है, उससे प्रश्न होकर वह प्रेत यमलोक में जाता है। प्रेत की सतृप्ति के लिए 3 दिन तक रात्रि में एक चौराहे पर रस्सी बांधकर 3 लकड़ियों के द्वारा बनाई गई त्रिगोड़िया के ऊपर कच्ची मिट्टी के पात्र में दूध भरकर रखना चाहिए। हे पक्षियन, वायुभूत वह प्रेत मृत्यु के दिन से लेकर 3 दिन तक आकाश में स्थित उस दूध का पान करता है। दाह से चौथे दिन अस्थि संचय का कार्य करना चाहिए। उसके बाद जलाजली प्रदान करें, किंतु इन
जलाजलियों को पूर्वाह, मध्याह्न और अपराह्न तथा उनकी संधि कालों में न दें, बल्कि दिन के प्रथम पहर के बीच जाने पर दें। नदी में पुत्र के द्वारा जलाजली दिए जाने के पश्चात सभी सौगोत्री, हितैषी और बंधु बांधव, सौ जातियां तथा पर जातियों की साथ जल दान करें। किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी पुत्र की जलाजली देने के पूर्व ही जलाजली नहीं देनी चाहिए। जब स्त्रियां शमशान भूमि से वापस हो जाएं, तभी लोकाचार किया जाए। शूद्र की मृत्यु हो जाने पर जो ब्राह्मण उसकी चिता के लिए लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे पीछे चलता है, वह 3 रात्रियों तक अशुद्ध रहता है। 3 रात्रियों के पश्चात समुद्र में मिलने वाली गंगा आदि पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर वह स्नान करे। तदनंतर 100 प्राणायाम करके गोघृत का प्राशन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। शूद्र सभी वर्णों के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि देते हैं। वैश्य 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है। क्षेत्रीय 2 वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय के शवों का अनुगमन कर उन्हें जलांजलि दे सकता है, और ब्राह्मण केवल अपने ही वर्ण के शव का अनुगमन कर उससे जलांजलि दे सकता है। हे काश्यप, जलांजलि देने के पश्चात दंत धावन करना चाहिए। सभी सगोत्री 9 दिनों तक दंत धावन का परित्याग कर देते हैं तथा यथाविधान 9 दिन तक जलांजलि देने के लिए जलाशय पर जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घर में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको वहां से शमशान भूमि के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियों को आगे आगे चलना चाहिए। उनके पीछे पीछे अन्य व्यक्तियों के समूह को चलना चाहिए। वहां से आने के बाद उन सभी को एक पत्थर के ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात वे पूर्ण पात्र में रखी गई यव, सरसों और दुर्वा का दर्शन करें, नीम की पत्तियों का प्राशन करें और तेल लगाकर स्नान करें। स्वगोत्रियों में जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनका भोजन नहीं करना चाहिए। अपने घर का अन्न नहीं खाना चाहिए और नहीं खिलाना चाहिए। भोजन करने में मृत पात्र का प्रयोग करना चाहिए एवं उस उच्छिष्ट पात्र को ऊपर मुख करके ही एकांत स्थान में रख देना चाहिए। मृतक के गुणों का कीर्तन करें, यम गाथा का पाठ करें और पूर्व जन्म में संचित शुभाशुभ का चिंतन करें। वह मृत प्राणी वायु रूप धारण करके इधर उधर भटकता है और वायु रूप होने से ऊपर की ओर जाता है। वह प्राप्त हुए शरीर के द्वारा ही अपने पुण्य और पाप के फलों का भोग करता है। दशा कर्म करने से मृत मनुष्य के लिए शरीर का निर्माण होता है। नवक एवं षष्ठश श्राद्ध करने से जीव उस शरीर में प्रवेश करता है। भूमि पर तिल और कुश का
निषेध करने पर वह कुटी धातुमयी हो जाती है। मरणासन प्राणी के मुख में पंचरत्न ढाल देने से जीव ऊपर की ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीव को शरीर नहीं मिल पाता, अर्थात वह इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए आदरपूर्वक भूमि पर तिल और दर्भ को बिछाना चाहिए। जीव जहाँ कहीं भी पशु या स्थावर योनि में जन्म लेता है, जहाँ वह रहता है, वहाँ पर उसके उद्देश्य से दी गई श्राद्ध वस्तु पहुँच जाती है। जिस प्रकार धनुधारी के द्वारा लक्ष्य वेद के लिए छोड़ा गया बाण उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसको अभीष्ट है, उसी प्रकार जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है वह उसी के पास पहुंच जाता है। जब तक मृतक के सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं होता है तब तक किए गए श्राद्धों में उसकी सतृप्ति नहीं होती है। भूख प्यास से व्यथित होकर वायुमंडल में इधर उधर चक्कर काटता हुआ वह जीवात्मा दशा के श्राद्ध में सतृप्त होता है। जिस मृतक का पिंडदान नहीं हुआ है वह आकाश में भटकता ही रहता है। वह कर्मशः 3 दिन जल, 3 दिन अग्नि, 3 दिन आकाश और 1 दिन अपने प्रिय जनों के ममतावश अपने घर में निवास करता है। अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने पर प्रेतमा को जल से ही तृप्त करना चाहिए। इसके बाद जल से ही उसकी तेल स्नान की क्रिया पूर्ण करें ताकि घर में पुआ और कृषर अन्न से श्राद्ध करें। मृत्यु के पहले 3रे, 5वें, 7वें, 9वें अथवा 11वें दिन जो श्राद्ध होता है उसको नवक श्राद्ध कहा जाता है। गृहद्वार, शमशान, तीर्थ या देवालय अथवा जहाँ कहीं भी प्रथम पिंडदान दिया जाता है वहीं पर अन्य सभी पिंडदान करने चाहिए। एकादश सहा के दिन जिस श्राद्ध को करने का विधान है उसको सामान्य श्राद्ध कहा गया है। ब्राह्मणादि चारों वर्णों की शरीर शुद्धि के लिए स्नान ही एकमात्र साधन है। एकादश सहा संस्कार के पूर्ण हो जाने के पश्चात पुनः स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। अनंतर संयादान करना चाहिए, क्योंकि संयादान से प्रेत को मुक्ति मिलती है। यदि प्रेत का कोई सगोत्री न हो तो उसके अंत्येष्टि कार्य को किसी औरस को करना चाहिए अथवा उसकी भार्या करे या किसी ऐसे पुरुष को करना चाहिए जो मृत व्यक्ति से तुष्ट अर्थात उसके सद्व्यवहार से उपकृत हो। पहले दिन विधिपूर्वक श्राद्ध योग्य जिस अनादि से पिंडदान दिया जाता है उसी अनादि से सभी श्राद्ध करने चाहिए। दशा श्राद्ध का कर्म मंत्रों का प्रयोग बिना किए ही नाम गोत्राचार से हो जाता है। जिन वस्त्रों को धारण करके सस्कर्ता श्राद्ध कर्म करता है और शौच का दिन बीतने के बाद उन्हें त्याग करके ही घर में प्रविष्ट होना चाहिए। पहले दिन जो और वैदेहिक कर्म आरंभ करे उसी को 10 दिन तक समस्त श्राद्ध कृत संपन्न करना चाहिए। वह क्रिया करने वाला चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्र से संबंधित हो
स्त्री हो अथवा पुरुष हो। जिस प्रकार गर्भ में स्थित प्राणी के शरीर का पूर्ण विकास 10 मास में होता है, उसी प्रकार 10 दिन तक दिए गए पिंडदान से जीव के उस शरीर की संरचना होती है जिस शरीर से उससे यमलोक आदि की यात्रा करनी है। जब तक घर में इसका अशौच होता है तब तक पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए। यह विधि ब्राह्मणादि 4 वर्णों के लिए मानी गई है। पुत्र के अभाव में जिनके लिए अशौच 3 रातों का ही माना जाता है, वे पहले दिन 3, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 3, तीसरे दिन 3 पिंडदान करें। प्रेत के लिए पृथक पृथक मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल और चौथे दिन उससे एकोनिष्ठ श्राद्ध करना चाहिए। हे अंडज, पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे जीव की मुर्दा का निर्माण होता है। दूसरे दिन पिंडदान से आंख, कान और नाक की रचना होती है। तीसरे दिन के पिंडदान द्वारा दोनों घंटक स्थल, मुख और गिरवा भाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिन उसके हृदय, कोशी प्रदेश एवं उदर भाग, 5वें दिन कटी प्रदेश, पीठ और गुदा का आविर्भाव होता है। तत्पश्चात 6ठे दिन उसके दोनों उरु, 7वें दिन गुल्फ, 8वें दिन जंगा, 9वें दिन पैर तथा 10वें दिन पिंडदान देने से परबल सुधा की उत्पत्ति होती है। एकादशा में जो पिंडदान होता है उसको पायस आदि मधुर अन्न सहित प्रदान करें। निमंत्रित ब्राह्मण के दोनों पैर धोकर तथा उन्हें अर्घ्य, धूप, दीप आदि से पूजकर और सिद्धांत, केसर, अपूप एवं दूध आदि से परिपूर्ण भोजन कराकर सतर्क किया जाए। 12 मासिक श्राद्ध तथा उनमासिक, त्रिपासिक, 59 मासिक तथा 19 ये 10 श्राद्ध कहे जाते हैं। 11 दिन इन श्राद्धों को करने की विधि है। प्राणी की जो मृत्यु तिथि हो उसी तिथि पर प्रतिमास श्राद्ध करना चाहिए। प्रथम मासिक श्राद्ध मृतः के दिन न करके एकादशा के दिन करना चाहिए। जिस तिथि को मनुष्य मरता है वही तिथि अन्य मासिक श्राद्ध के लिए प्रस्तुत होती है। उनमासिक, 59 मासिक और 19 तथा त्रिपासिक इन श्राद्धों के लिए मृत्यु तिथि का विचार नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति मरता है उसके लिए अगली चतुर्थी तिथि को उनमासिक श्राद्ध करना चाहिए। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को होती है उसके लिए उनमासिक श्राद्ध नवमी को होना चाहिए, और जो मनुष्य नवमी तिथि को मरता है उसके लिए चतुर्दशी उनमासिक श्राद्ध की तिथि है। अतः अंत्येष्टि कर्म कुशल विद्वान को यह जान लेना चाहिए कि ये सभी तिथियां यथाविहित मृत्यु तिथि के अनुसार रिक्ता ही होंगी। एकादशा का जो श्राद्ध किया जाता है उसका नाम नवक है। एक दिन चौराहे पर प्रेत के निमित्त भोजन रख करके श्राद्ध करता पुनः स्नान करे। एकादशा से वर्ष प्रयत्न श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन
सानोदक घट का दान करना चाहिए। मानव शरीर में जो अस्थियों का एक समूह विद्यमान है, जिसमें उनकी कुल संख्या 360 है, जलपूर्ण घट का दान देने से उन अस्थियों को पुष्टि मिलती है। इसीलिए जो घट दान दिया जाता है उससे प्रेत को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जंगल या किसी विषम परिस्थिति में जीव की मृत्यु जिस दिन होती है उस दिन से घर में सूतक होता है और उसी के अनुसार दशा आदि क्रिया करनी चाहिए। दाह संस्कार जब कभी भी हो, तेलपात्र, अनादिक भोज्य पदार्थ, गंध, धूपादि एवं पूजन सामग्री का जो दान है उसको एकादशा में देना चाहिए। उससे ब्राह्मण की शुद्धि होती है। मृत्यु और जन्म में घर में होने वाले सूतक से कर्मश क्षेत्री 12वें दिन, वैश्य 15वें दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। मृत्यु के 3 मास होने पर, तिरात 6 मास होने पर, पक्षिणी संवत्सर पूर्ण होने से पूर्व, अहोरात तथा संवत्सर पूर्ण होने पर जलदान की क्रिया करने से शुद्धि होती है। इसी के अनुसार सभी वर्णों की शुद्धि होती है। कलयुग में सूतक की समाप्ति दशा में ही है। एकादशा से लेकर सावत्सरिक आदि सभी श्राद्धों के अवसर पर विश्व देवों की पूजा करके अन्य पिंडदान करना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें अपने तेज से सभी तारा गणों को ढक देती हैं, उसी प्रकार प्रेतत्व पर इन क्रियाओं का आसादन होने से भविष्य में पुनः प्रेतत्व नहीं मिलता है अथवा सब पिंडन के अंतर कहीं प्रेत शब्द प्रयोग नहीं होता। श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। यह जीवन अनित्य है, उससे मृत्यु के बाद कौन प्रदान करेगा। जब तक यह जीवन है तब तक अपने बंधु बांधव हैं और अपने पिता हैं। मृत्यु हो जाने पर यह मर गया है ऐसा जान करके क्षण भर में ही वे अपने हृदय से स्नेह को दूर कर देते हैं। इसीलिए आत्मा ही अपना बंधु है ऐसा बारंबार विचार करके जीते हुए ही अपने हित के कार्य कर लेना चाहिए। इस संसार में मरे हुए प्राणी का कौन पुत्र है जो बिस्तर के सहित सैया का दान ब्राह्मण को दे सकता है। ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने हाथों से सैया दानादि सभी दान कर देना चाहिए। अतः अच्छी एवं मजबूत लकड़ी की सुंदर सैया बनवा करके उससे हाथी के दांत तथा सोने की पटिशों से अलंकृत करके उस सैया के ऊपर लक्ष्मी के सहित विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद उसी सैया के सनिकट घी से परिपूर्ण कलश रखें। हे गरुड़, वह कलश अपने सुख के लिए ही होता है। विद्वानों ने तो उसकी निंद्रा कलश कहा है। तांबूल, केसर, कुमकुम, कपूर, अगूर, चंदन, दीपक, पादुका, छत्र, चामर, आसन, पात्र तथा यथाशक्ति सप्तधान्य उसी सैया के बगल में स्थापित करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त शयन करने वाले के लिए जो अन्य उपयोगी वस्तु हों
उसको भी वहाँ रखें। सोने चांदी या अन्य धातु से बनी झारी, करक, करवा, दर्पण और पंचरंगी चांदनी से उस सैया को संयुक्त करके उससे ब्राह्मण को दान दे दें। कल्याण के लिए यजमान स्वर्ग में सुख प्रदान करने वाली सैया की विधिवत रचना करके सपथिक द्विज दंपति की पूजा करके उसका दान करें। कर्णफूल, कंठहार, अंगूठी, भुजबंद तथा चित्रकादि आभूषण एवं गौ से युक्त घरेलू उपकरणों से परिपूर्ण घर उसको दान में दें। तदंतर पंचरत्न, फल और अक्षर से संवित अर्घ उस ब्राह्मण को देकर यह प्रार्थना करनी चाहिए। यदा न कृष्ण शयनम शून्यम सागर कनयः सय्या मां शून्यास्तु तथा जननी। जिस प्रकार समुद्र की पुत्री लक्ष्मी से भगवान विष्णु की सैया शून्य नहीं होती है, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में मेरी सैया भी शून्य न हो। इस प्रकार ब्राह्मण को उस निर्मल सैया का दान देकर समापन करके उससे विदा करें। यही पे सैया की विधि एकादश संस्कार में बताई गई है। हे गरुड़, अपने बांधव की मृत्यु होने पर उनके निमित्त बंधुजन धर्मार्थ जो दान देते हैं उसके विषय में विशेष बात मैं कह रहा हूं, उसको तुम सुनो। हे पक्षीराज, अपने घर में पहले से जो कुछ उपयुक्त वस्तु हो उस मृतक के शरीर से संबंधित जो वस्त्र, पात्र और वाहन हो, जो कुछ उसको अभिष्ट रहा हो, वह सब एकत्र करें। सैया के ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान व्यक्ति उनकी पूजा करे और जैसा पहले कहा गया है उसी के अनुसार ब्राह्मण को उस मृत सैया का दान कर दे। सैया दान के प्रभाव से प्राणी को प्राप्त होने वाला संपूर्ण सुख इंद्र और यमराज के घर में विद्यमान रहता है। इसके प्रभाव से महाभयंकर मुख वाले यमदूत उसको पीड़ित नहीं करते हैं। वह मनुष्य यमलोक में कहीं धूप और ठंडक से कष्ट नहीं पाता है। सैयादान के प्रभाव से प्रेत बंधन मुक्त हो जाता है। इस दान से पापी व्यक्ति भी स्वर्गलोक चला जाता है। जो प्राणी पाप से रहित है वह अप्सराओं से सेवित विमान पर चढ़कर परले प्रेतन स्वर्ग में रहता है। जो नारी अपने पति के लिए नवक, सौष्टस और सावत सरिक, श्राद्ध तथा सैयादान करती है उसको अनंत फल प्राप्त होता है। मृत पति का उपकार करने के लिए जो स्त्री जीवित रहती है उसके साथ मरती नहीं तो वह सती जीवित रहते हुए भी अपने पति का उद्धार कर सकती है। स्त्री को अपने मूल पति के लिए दधी, अन्न, शयन, अंजन, कुमकुम, वस्त्राभूषण तथा सैयादि सभी प्रकार के दान देना चाहिए। स्त्रियों के लिए इस लोक में जो कुछ वस्तुएं उपकारक हों, जो कुछ शरीर पर प्रयोग किए जाने योग्य वस्त्राभूषण और भोग्य वस्तुएं हों, उन सभी को मिला करके प्रेत की प्रतिमा बनाकर उन्हें यथा स्थान पर नियोजित करके लोकपाल, इंद्रादि, देवगण, सूर्यादि, ग्रह, गौरी तथा गणेश की पूजा करें।
उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके पुष्पांजलि सहित ब्राह्मण की समझ इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रेतस्य प्रतिमा हो सर्वोपकरणयुक्ता सर्वरत्न समायुक्ता तवंपीर्यौ निवेदिता आत्मा शंभो शिवा गौरी शक्र सुरगणिः सह तस्मात् छया प्रदानेन शेषम आत्मा पश्यतु। हे विप्रदेव, प्रेत की यह प्रतिमा सभी उपकरणों तथा समस्त रत्नों से युक्त है। मैं आपको इससे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है, यही शिवा और गौरी है, यही सभी देवताओं के ईसा इंद्र है। अथवा इस सैया धन से यह आत्मा प्रश्न हो। इसके बाद उस सैया को परिवार वाले आचार्य ब्राह्मण को प्रदान करे। ब्राह्मण उसको ग्रहण करने के बाद को उदाता हो इत्यादि मंत्र का पाठ करे। तत्पश्चात उस ब्राह्मण को प्रदक्षिणा करके प्रणाम करें और उन्हें यहाँ से विदा करें। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। और शेष भाग आगे के वीडियो में बताऊंगा।